मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सकें। एपिसोड 696। वाइस पैलेस मास्टर लभ्यांश। आपके अनुसार मेरे प्राचीन संप्रदाय के पास प्राचीन देवगुप्त कौशल के पहले 4 स्रोत थे और उनके तकनीकें हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी गुप्त कौशल मंडप में क्यों नहीं देखा और ना ही मेरे संप्रदाय के विशेषज्ञों को प्रदर्शित करते हुए देखा। चैतन्य ने भौं चढ़ाते हुए पूछा। बाकियों ने सहमति में सिर हिलाया। यदि प्राचीन संप्रदाय के पास वास्तव में ये तकनीक होती तो निश्चित रूप से उन्हें शिष्यों को विकसित करने के लिए दिया जाता। फिर भी किसी ने भी शिष्य को गुप्त कौशल विकसित करने के बारे में नहीं सुना, जो किसी की आक्रामक शक्ति को 12 गुना बढ़ा सकता है। मैं उस अवसर का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। दानव देवता शाररक्त लभ्यांश ने समझाना शुरू किया। प्राचीन देवगुप्त कौशल की उपस्थिति दानव देव कबीले से हुई है और यही कारण है कि भले ही यह शक्तिशाली है, यह स्पष्ट रूप से केवल दानव देव के कुलों के लोगों के लिए उपयुक्त है। हम मानव योद्धाओं के लिए इस गुप्त कौशल को विकसित करने के लिए हमें दानव देव शाररक्त का उपयोग करना होगा। डोमेन गार्ड एसेंस ब्लड का सेवन करने से हम इसमें मौजूद डोमेन गार्ड ब्लड लाइन का अंश प्राप्त होता है, जो हमें प्राचीन ईश्वर गुप्त कौशल को विकसित करने में सक्षम करेगा। उच्च स्रोत तक पर ईश्वरीय गुप्त कौशल को विकसित करने के लिए अधिक डोमेन गार्ड एसेंस रक्त की आवश्यकता होगी। सामान्य परिस्थिति में ईश्वर गुप्त कौशल के पहले 4 स्रोत को विकसित करने के लिए दानव देवता सार रक्त की केवल 10 बूंदों की आवश्यकता होगी, लेकिन दानव देवताओं के लिए सार रक्त प्राप्त करना आसान नहीं। उन्हें शिकार करना और मारना पड़ता है। यही कारण है कि इसमें बहुत कम है। फार्मा टेरिटरी वास्तव में 4थे स्रोत तक खेती करने में सक्षम है। यह सुनकर विपिन एंड उसके साथी समझ आने लगा। वाइस पैलेस मास्टर के अनुसार एक तांबे बख्तरबंद दानव को मारने पर भगवान दानव देवता सार रक्त की केवल 1 बूंद प्रदान करेंगे, जिसका मतलब था कि 10 बूंदों को प्राप्त करने के लिए उनमें से 10 को मारना होगा। हालांकि ये दानव देवता शक्तिशाली हैं और निश्चित रूप से उन्हें मारना आसान नहीं है। प्राचीन देवगुप्त कौशल की खेती के लिए एक आवश्यकता होने के अलावा दानव देवता सार रक्त का सेवन किसी के शरीर को काफी मजबूत करेगा। आखिरकार दानव देवताओं के कुलों का सबसे मजबूत पहलू उनका शरीर है। जितना अधिक सार रक्त अवशोषित होगा, व्यक्ति का शरीर उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, लभ्यांश ने कहा। विपिन और साथियों ने चुपचाप सिर हिलाया। आखिरकार उन्हें दानव देवता सार रक्त के वास्तविक उपयोग समझ में आ गए। पहला था प्राचीन ईश्वरीय गुप्त कौशल विकसित करना, जबकि दूसरा था अपने शरीर को मजबूत बनाना। आखिरी बात जो मुझे आपको बतानी है वह शाश्वत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा अवसर है, दानव भगवान बपतिस्मा पूल, जो दानव देवता कबीले लभ्यांश से भी उत्पन्न हुआ है। हालांकि यह फिलहाल आप सभी के लिए बेकार है और इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है बाहरी परत, और इसलिए मैं इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। कुल मिलाकर अनंत क्षेत्र की बाहरी परत में अपने भविष्य के साहसिक कार्यों के दौरान दानव देवताओं का शिकार करने और उन्हें मारने की पूरी कोशिश करें और जितना संभव हो उतना अधिक दानव देवता सार रक्त प्राप्त करने के तरीके खोजें। यह एकमात्र अवसर है जिसे आप बाहरी परत में प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर नीलम, चैतन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। हालांकि केवल दानव देवता सार रक्त ही प्राप्य था। यह उनके लिए एक आश्चर्यजनक लाभ होगा और वास्तव में एक महान अवसर था। लेकिन विपिन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वाइस पैलेस मास्टर लभ्यांश ने जो कहा उसके आधार पर शाश्वत क्षेत्र दानव देवता कबीले का घर है, जहां वे हमेशा रहते हैं और कभी भी मानव योद्धाओं के प्रति किसी भी तरह से दमनकारी नहीं रहे हैं।
फिर भी उनके सार रक्त और प्राचीन ईश्वर गुप्त कौशल के महान आकर्षण के कारण हर 100 साल में शाश्वत क्षेत्र के खुलने पर फर्मेट टेरिटरी के विभिन्न संप्रदायों के मानव योद्धा आक्रमण करेंगे और इन दानव देवताओं का शिकार करेंगे। यही चल रहा है। हालांकि दानव देवकुल के लोगों को मनुष्य नहीं माना जा सकता था। आखिरकार वे भी सांसारिक प्राणी थे। इसके अलावा जो बात उन्हें शैतानी और आत्मिक जानवरों से अलग करती थी वह ये थी कि वे हमेशा मानव योद्धाओं से दुश्मनी किए बिना अपने घर में ही रहते थे। बिपिन किसी भी तरह से दयालु व्यक्ति नहीं थे। इसके विपरीत जब से उन्होंने खेती शुरू की तब से अनगिनत लोग उनके हाथों मर चुके हैं। उसकी हरकतें हमेशा से वही तय होती थीं जो उसका दिल चाहता था। वह अब फर्मामेंट टेरिटरी के विभिन्न संप्रदायों के कार्यों से कुछ हद तक अप्रसन्न और निराश भी था। फिर भी विडंबना यह है कि वह उन लोगों में से था जो इस बार शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। कोई जल्दी नहीं है। आइए शाश्वत क्षेत्र में जाएं और देखें कि दानव देवता के वंशज कैसे होते हैं। यदि वे दुष्ट और क्रूर स्वभाव के हैं तो मुझे उन्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम बिपिन को खुद से बुदबुदाते हुए देखेंगे। दल कुछ समय तक अपनी यात्रा पर चलता रहा और तभी रुका जब वे एक प्राचीन जंगल में पहुंचे। इस प्राचीन जंगल के मध्य में पहले से ही कई आकृतियां प्रतीक्षा में थीं। ये अन्य शीर्ष संप्रदायों के विशेषज्ञ और शिष्य थे जो बहुत पहले ही आ चुके थे। हर बार जब शाश्वत क्षेत्र खुलता था तो शीर्ष संप्रदायों में से प्रत्येक को 6 शिष्यों को भेजने की अनुमति होती थी, जबकि 3 महानुभावों को प्रत्येक को 10 शिष्यों को भेजने की अनुमति होती थी। यद्यपि शिष्यों पर एक कोटा लगाया गया था, लेकिन शाश्वत क्षेत्र प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों पर ऐसी कोई सीमा नहीं थी, चाहे वे किसी भी संप्रदाय से हों। शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ तब तक शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे जब तक वे चाहें। यही कारण है कि हर बार जब ये खुलता है तो बहुत बड़ी संख्या में विशेषज्ञ शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अकेले प्राचीन संप्रदाय से 8 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ थे, जबकि अन्य शीर्ष संप्रदायों, विशेष रूप से 3 महानुभावों ने समान संख्याएं प्रदान की। तीनों महानुभावों की समग्र शक्ति और वर्ग अन्य शीर्ष संप्रदायों की तुलना में सहज रूप से बेहतर थे। उदाहरण के लिए प्राचीन संप्रदाय को लें, इसके शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञों की कुल संख्या 20 से अधिक नहीं थी। इसके विपरीत तीनों महानुभावों में से प्रत्येक के पास 40 से अधिक शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जो प्राचीन संप्रदाय के 2 गुने से भी अधिक थे। स्वाभाविक रूप से किसी संप्रदाय के पास जितने अधिक शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, वह उतने ही अधिक विशेषज्ञों को शाश्वत क्षेत्र में उद्यम करने के लिए भेजेगा। इसलिए तीनों महानुभावों में से प्रत्येक द्वारा 1 दर्जन या अधिक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ भेजे गए थे। अनेक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ और दिव्य क्षेत्र के शिष्य एक साथ एकत्रित होकर चुपचाप अपने परिवेश को देख रहे थे। बिपिन ने भी 3 महानुभावों द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों और शिष्यों पर अपनी निगाहें घुमाते हुए इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया तो उसने महसूस किया कि कई छुपी हुई निगाहें उसकी ओर लौट रही थीं। इनमें से कई निगाहें अन्य शीर्ष संप्रदायों के लोगों की ओर से आईं। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी काफी लोकप्रिय हूँ। मंद मंद मुस्कुराते हुए वह फिर भी उच्च सतर्कता पर रहा। वह समझ सकता था कि इनमें से कुछ निगाहें दुर्भावनापूर्ण थीं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें उसके लिए खतरा माना जा सकता था। वू दाओ दाओ मेई और जू गुजी, ये झांकियां क्यों बादल सागर से, ये कैसा पागलपन है। एस्गार्ड चैतन अचानक चिल्ला उठे। क्या बात है? बिपिन और साथियों ने चैतन की तरफ देखा। क्लाउडसी एस्गार्ड के 10 शिष्यों में से 3 ऐसे हैं जिनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली है और जो पहले से ही
श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र स्तर प्राप्त कर चुके हैं। चैतन्य ने अपनी आवाज कम की और बोला। अध्याय 697, गोविंद के साथ पुनर्मिलन। स्पॉटेड बिपिन ने अपनी दृष्टि क्लाउड सी असगार्ड की टुकड़ी की ओर घुमाई और धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्होंने उपरोक्त तिकड़ी पर लंबे समय से ध्यान दिया था, जिनमें से प्रत्येक ने उन पर अत्यधिक दबाव डाला था और स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे। मैं उन तीनों को जानता हूँ। वे क्लाउड सी असगार्ड के सबसे उत्कृष्ट शिष्य हैं, विशेष रूप से वू दाओ, जिनके साथ मैंने मारपीट की है। दुर्भाग्य से मैं हार गया और उस लड़ाई में बुरी तरह हार गया। उन्हें श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली में से एक माना जाता है। विशेषज्ञों और दाव पैलेस के वाइस पैलेस मास्टर्स के बराबर चैतन्य ने गहरी आवाज में बात की, और उनमें से 3 को क्लाउड सी असगार्ड के भीतर पिछली पीढ़ी के शिष्यों के रूप में माना जाता है। हालांकि वे क्लाउड सी असगार्ड से पहले शाश्वत क्षेत्र में नहीं गए हैं। उन्होंने हमेशा से ही शिष्यों की एक नई पीढ़ी विकसित करने को प्राथमिकता दी है, और इसी तरह पिछली पीढ़ी के एक शिष्य के लिए भी शाश्वत क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी उल्लेखनीय रही होगी। उनमें से 3 एक ही समय में क्यों आएंगे? अजीब। चैतन्य कुछ हैरान था। हालांकि यह सुनकर बिपिन ने अपनी आंखें नर्मता से टेढ़ी कर लीं। उसने अपना सिर उठाया और तीनों पर नजर डाली। वे उन लोगों में से थे जिन्हें उसने अपनी ओर घूंघट भरी निगाहों से देखते हुए देखा था। उसे शक होने लगा कि हो सकता है कि तीनों उसके लिए आए हों। निसंदेह ये केवल एक संदेह था जिसकी वह पुष्टि नहीं कर सका। जैसे ही उसने अपने बारे में सोचना जारी रखा, क्लाउड सी असगार्ड की टुकड़ी का एक व्यक्ति अचानक उसकी ओर आ गया। बिपिन ने उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज आई थी, और तुरंत एक बैंगनी वस्त्रधारी युवक को देखा जो अपनी पीठ पर एक स्टोन कुडल लिए हुए था, जो उसके सामने खड़ा था। हाँ गोविंद, बिपिन ने आने वाले को पहचानकर मुस्कुराहट प्रकट की। बैंगनी वस्त्र पहने वह युवा गोविंद सुपर जीनियस था, जिसने 8 साल पहले फर्मामेंट टेरिटरी फीस्ट में प्रभावशाली ढंग से पहला स्थान हासिल किया था। बिपिन ने दावत के दौरान उससे लड़ाई की थी, लेकिन हार गया क्योंकि उसने अपनी अधिकांश ताकत रोक ली थी। हालांकि बाद में साधना आयु परीक्षण के चौथे दौर के दौरान वह एक राक्षस की परिभाषा बन गया और पूरी तरह से बाद वाले से लाइमलाइट चुरा ली। अंत में वह प्रेमचंद के साथ प्राचीन संप्रदाय में शामिल हो गए, जबकि गोविंद क्लाउड सी असगार्ड में चले गए। 8 साल बीत चुके थे। फर्मामेंट टेरिटरी दावत के दौरान सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली 2 प्रतिभाएं एक बार फिर से मिल गईं। हालांकि इस समय तक गोविंद पहले ही दिव्य लोक प्राप्त कर चुके थे, जबकि बिपिन ने अभी भी केवल गगनचुंबी लोक प्राप्त किया था। हम 8 साल से नहीं मिले हैं। क्या तुम्हें अब भी याद है कि मैंने फर्मामेंट टेरिटरी दावत के दौरान तुमसे क्या कहा था? गोविंद ने अपनी चमकती आंखों से बिपिन को देखा था। बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं। मैंने कहा था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपसे श्रेष्ठता के लिए लड़ूंगा। 8 साल बीत चुके हैं। गोविंद आगे बढ़ने से पहले रुके। इन 8 वर्षों के दौरान मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और हमेशा उस दिन का इंतजार करता हूँ जिस दिन हम दोबारा मिलेंगे। वह दिन आ गया है, आखिर आ गया। तुम क्या करना चाहते हो? बिपिन ने गोविंद की ओर देखकर मंद मंद हंसा, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसकी वह काफी सराहना करता था। आप उत्तर जानते हैं। जैसे ही गोविंद ने बिपिन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, उसकी आंखों से युद्ध के इरादे का एक झोंका निकला। बिपिन, चलो लड़ें। अंतिम वाक्य बोलते समय गोविंद ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की, जिससे विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ और शिष्य तुरंत ध्यान देने लगे। जब उन्होंने देखा कि गोविंद बिपिन के पास आया है तो उनके भाव अजीब हो गए। प्राचीन संप्रदाय से बिपिन और क्लाउड सी असगार्ड से गोविंद।
ये दोनों पिछले फर्मामेंट टेरिटरी पर्व के दौरान सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले थे। पिछले फर्मामेंट टेरिटरी पर्व के दौरान बिपिन को गोविंद ने हरा दिया था और इसलिए इस बार उन्हें ही चुनौती देनी चाहिए थी। किसने सोचा था कि गोविंद ही प्रस्ताव देंगे? ये सामान्य है। हालांकि बिपिन फर्मामेंट टेरिटरी दावत के दौरान हार गए, लेकिन उन्होंने गोविंद की तुलना में बहुत अधिक असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बाद में प्राचीन संप्रदाय में उनके असाधारण प्रदर्शन के कारण पैलेस मास्टर चक्रधर ने उन्हें एक निजी शिष्य के रूप में अपने साथ ले लिया। गोविंद शायद जानते हैं कि बिपिन उनसे कमजोर नहीं है, वह और भी मजबूत हो सकता है और इसीलिए उसने चुनौती का प्रस्ताव रखा। दोनों प्रतिभाओं के आसपास खड़े कई विशेषज्ञ अपनी निजी चर्चाओं में व्यस्त थे, और जब प्राचीन संप्रदाय और क्लाउडसी असगार्ड के विशेषज्ञों ने देखा कि क्या हो रहा है तो उन्होंने बस एक दूसरे से नजरें मिला लीं और इसे रोकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। यह एक खुला रहस्य था कि दोनों संप्रदायों में लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता थी, इसलिए किसी भी पक्ष ने अपने शिष्यों के बीच द्वंद्व के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जब तक कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी। बिपिन, तुम इस द्वंद्व से इनकार नहीं करोगे? ठीक है। गोविंद ने बिपिन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि तुमने दिव्य लोक प्राप्त नहीं किया है और इसलिए निष्पक्षता के लिए मैं अपनी ताकत वापस रखूंगा और दायरे से परे कुछ भी नहीं करूंगा। गगनचुंबी इमारत क्षेत्र, उसके बारे में क्या ख्याल है? जानबूझकर अपनी ताकत को रोके रखें। बिपिन हंसने से खुद को नहीं रोक सके क्योंकि उन्होंने गोविंद की ओर देखा, जिनकी लड़ाई का इरादा बढ़ रहा था। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ मेरे पास आएं। क्या तुम्हें यकीन है कि गोविंद का रंग काला हो गया था? निसंदेह, बिपिन ने बहुत आत्मविश्वास से उत्तर दिया। ठीक है, सावधान रहो। बिना किसी देरी के गोविंद ने अपनी पीठ पर जो स्टोन कुगेल रखा था वह उनके हाथों में दिखाई दिया। उनके शरीर से एक विशाल आभा फूट पड़ी और एक अजीब दमनकारी शक्ति का निर्माण हुआ जो बिपिन की ओर बढ़ी। इन 8 वर्षों में गोविंद की शक्ति सचमुच काफी बढ़ गई। बिपिन उदासीन दिखे। गोविंद एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। क्लाउडसी असगार्ड में 8 साल तक खेती करने के बाद, जो कि फर्मेट टेरिटरी का प्रमुख संप्रदाय था, वह अब तक कम से कम कमजोर नहीं थे और संभवतः नीलम से पहले से ही मजबूत थे। चलो शुरू करें। जैसे ही गोविंद ने कहा, उसकी आकृति गायब हो गई और बिपिन के ठीक सामने फिर से प्रकट हो गई, जिसके बाद स्टोन कुडेल ने निर्दयतापूर्वक प्रहार किया। शून्य में जो कुछ भी देखा जा सकता था वह एक मोटी काली छाया थी, जो ओवरलैपिंग कुडल छाया के एक समूह से बनी हुई प्रतीत होती थी। एक क्रूर शक्ति तुरंत सामने आ गई, एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ जो संभवतः अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। बिपिन को उसी क्षण गोविंद की ताकत का अंदाजा हो गया था। जैसे ही गोविंद ने एक चाल चली, उसकी पीठ के पीछे की लंबी तलवार तुरंत उसके हाथों में आ गई। ये हृदय घातक तलवार थी। जहां तक सम्राट तलवार की बात है तो बिपिन ने इसे एक अंतरस्थानिक वलय में रखा था और इस पर चित्र नहीं बनाया था। अपने हाथों में एक लंबी तलवार के साथ उसकी चेतना के समुद्र में तलवार का दिल धीरे से हिल गया। एक पल में बिपिन तलवार के दिल की 50% शक्ति को बुलाने में सक्षम हो गया। तलवार के दिल की 50% शक्ति लगभग पर्याप्त होनी चाहिए। उसकी आंखें मूंद लीं। उसके हाथों में मौजूद लंबी तलवार अगले ही क्षण आगे बढ़ गई। बजना, दिल को छू लेने वाली तलवार की नोक पत्थर के कुगेल के सामने से टकरा गई, जिससे धीमी आवाज हुई। अपनी कलाई के मोड़ के साथ बिपिन ने तलवार को पीछे खींच लिया और लापरवाही से उसे एक बार फिर घुमाया। यह एक सहज गति में गोविंद की छाती की ओर चली गई, जिससे गोविंद का रंग रूप नाटकीय रूप से बदल गया।
भयानक कौशल। हालांकि हैरान गोविंद शांत रहे और उन्होंने जबरदस्ती स्टोन कुगेल को पीछे खींचा और एक बार फिर वार किया। एक फीकी मुस्कान के साथ बिपिन ने अचानक लॉन्गस्वॉर्ड को नीचे कर दिया और आसानी से स्टोन कुगेल के संपर्क से बच गया। उसके लॉन्गस्वॉर्ड की नोक फिर भूत की तरह उड़ी और बिजली की गति से गोविंद के गले की ओर घूम गई। अध्याय 698 छिपाना। ये तेज था। गोविंद का रंग पूरी तरह से खराब हो गया था जब अगले ही पल उसके शरीर से एक यिन यांग शक्ति उभरी। उनका यिन यांग दाव और थंडरबोल्ट दाव पूरी तरह से फूट गया। उसके बाद उसकी छड़ी ने लगातार घुमाव किए जिनमें से कुछ बिजली की तेजी से और बेहद शक्तिशाली थे जबकि कुछ नर्म और कमजोर थे। दोनों दाव संयुक्त थे और पूर्णता में काम कर रहे थे। गोविंद की टीम की रणनीति बेहद उत्कृष्ट थी। हालांकि दाव के बारे में उनकी समझ निश्चित रूप से सबसे अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपने दाव्स का पूरा उपयोग किया तो वह जो शक्ति दिखाने में सक्षम थे वह निश्चित रूप से कई उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन बिपिन का क्या? इसके बजाय उसने अपनी तलवारबाजी का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये गोविंद की स्टाफ तकनीक की तुलना में बहुत अधिक उत्कृष्ट थी। हालांकि उसने उतनी ताकत नहीं लगाई जितनी बाद में वह अपनी तलवारबाजी पर भरोसा कर सकता था कि वह यिन और यांग को मिलाने वाली स्टाफ तकनीक का पूरी तरह से सामना कर सकती थी। कभी कभी उसके आक्रामक स्ट्रोक से गोविंद को बड़ी असुविधा भी होती थी। बस एक नज़र में ये देखने की जरूरत थी कि बिपिन ने ऊपरी हाथ पकड़ रखा था। भले ही यह एक छोटा सा फायदा था, और यह केवल इसलिए था क्योंकि वह जानबूझकर अपनी ताकत का बड़ा हिस्सा रोक रहा था। इस बिंदु तक उसने स्वॉर्ड हॉट की केवल आधी शक्ति ही जुटाई थी और सम्राट तलवार पर बिल्कुल भी काम नहीं किया था। आसपास बहुत से लोग हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे प्रति दुर्भावना रखते हैं। शाश्वत क्षेत्र में मेरी आने वाली यात्रा बहुत खतरनाक होगी। जैसे कि मृत्यु एक वास्तविक संभावना है। मेरी हर ताकत जिसे मैं छिपाने में सक्षम हूँ वह साबित हो सकती है निर्णायक। हालांकि बिपिन गोविंद के साथ अपने द्वंद्व में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन वास्तव में वह बेहद विवेकशील थे। अपने दिल में वह इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट था। इन संप्रदायों के कई विशेषज्ञों द्वारा उन्हें निशाना बनाने की संभावना थी। इस लड़ाई के दौरान उनके सभी तुरुप के पत्तों को प्रकट करना मौत को दावत देने के समान अच्छा होगा। इसलिए उसने अपनी ताकत को जितना छुपाया जा सकता था छिपाया। बेशक वह बहुत अधिक विवेकशील नहीं हो सका, अन्यथा संदेह पैदा हो सकता था। आखिरकार ये खबर लंबे समय से फैली हुई थी कि उसने दिव्य महल में पृथ्वी स्तरीय कार्य पूरे कर लिए हैं, जिससे साबित होता है कि उसके पास निश्चित रूप से उन्नत दिव्य क्षेत्र के स्तर पर ताकत थी। इसलिए उसने उक्त क्षेत्र के स्तर पर कौशल प्रदर्शित किया और द्वंद्व में केवल थोड़ा सा लाभ प्राप्त किया, क्योंकि उनकी तलवारबाजी की कला उनके प्रतिद्वंद्वी की लाठी तकनीक से कुछ हद तक बेहतर थी। बम 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 हिंसक दहाड़ने की एक श्रृंखला सुनाई दी, जैसे गोविंद एक कोने में छिपा हो। उसे पीछे हटने का मौका मिल गया और उसने अपनी तुरुप की चाल को बुलाना शुरू कर दिया। बिपिन सावधान रहो। उसके बोलने के तुरंत बाद ही उसके हाथ में मौजूद पत्थर की छड़ी बज उठी। हवा एक पल में पूरी तरह से दब गई क्योंकि ओवरलैपिंग कडल छाया की एक विशाल धारा सीधे बिपिन की ओर बढ़ गई। शक्ति के संदर्भ में ये स्पष्ट रूप से रैंक 4 सीक्रेट स्किल की दहलीज तक पहुंच गया था। बैंगनी आपदा तलवार कौशल। बिपिन ने भी अपना तुरुप का पत्ता चलाना शुरू कर दिया। एक चमकदार बैंगनी रोशनी चमकने लगी। जैसे ही इसे प्रदर्शित किया गया, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये पूर्ण सुंदरता और दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति की तलवार की चाल थी। ये स्पष्ट था कि बिपिन का बैंगनी आपदा तलवार कौशल कहीं अधिक मजबूत गुप्त कौशल था।
आखिरकार उनकी तलवार सिद्धांत की खेती इतनी ऊंची थी कि यह तलवार कौशल पहले से ही शीर्ष स्तर 4 गुप्त कौशल के स्तर को प्राप्त कर चुका था। हालांकि संपर्क बल उनके 50% का था। स्वॉर्ड हॉट की शक्ति गोविंद द्वारा लगाई गई शक्ति से काफी कम थी। दोनों कौशल आमने सामने टकरा गए, जिससे बिपिन और गोविंद दोनों जमीन पर गिर गए। उनका मुकाबला बराबरी का रहा। इस टक्कर के बाद बिपिन और गोविंद ने लड़ना बंद कर दिया और जारी रखने का कोई इरादा नहीं दिखाया। गोविंद ने गहरी आवाज में कहा, मैं ये लड़ाई हार गया हूँ। यह एक ड्रॉ था। मैंने तुम्हें नहीं हराया। बिपिन हंसे। आखिरकार आप केवल एक गगनचुंबी इमारत विशेषज्ञ हैं, जबकि मैं पहले ही दिव्य क्षेत्र प्राप्त कर चुका हूँ। सिर हिलाते हुए गोविंद ने गंभीर दृष्टि से बिपिन की ओर देखा। फिर शांति से 2 शब्द कहने के लिए अपना मुंह खोला। उन्होंने इन 2 शब्दों को उच्चारित नहीं किया और इसके बजाय बस उन्हें मुंह से बोल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने मुंह की हरकत को भी इतनी अच्छी तरह छुपा लिया कि किसी भी दर्शक, विशेषज्ञ और शिष्यों ने ध्यान नहीं दिया। बिपिन, मैं आपके साथ अपनी अगली लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि यह रोमांचक हो, गोविंद ने कहा और तेजी से क्लाउड्स असगार्ड की टुकड़ी के बीच वापस चला गया। बिपिन बस हल्के से मुस्कुराए और फिर प्राचीन संप्रदाय के दल की ओर वापस चले गए। हालांकि अपना शरीर मोड़ने के बाद उनकी दृष्टि असामान्य रूप से तेज हो गई। हालांकि गोविंद ने बिना किसी भाव के मुंह से जो हरकत की थी, उस पर किसी और का ध्यान नहीं गया था, लेकिन बिपिन ने इसे स्पष्ट रूप से देखा क्योंकि वह सीधे सामने खड़ा था। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि ये 2 शब्द क्या थे, सावधान रहें। गोविंद चाहते थे कि वह सावधान रहें और उन्हें इतने अस्पष्ट तरीके से चेतावनी भी देनी पड़ी कि बिपिन निश्चित रूप से समझ गए कि इसका क्या मतलब है। उसका पूर्व संदेह अब पुष्ट हो गया था। क्लाउड्स असगार्ड द्वारा भेजे गए 3 विशिष्ट दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ अर्थात वू दाओ, दाओ मेई और जू गुजी वास्तव में उसके लिए आए थे। हे, ये 3 दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ निश्चित रूप से मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। क्या प्राचीन संप्रदाय में मेरा सुधार वास्तव में आश्चर्यजनक था। अन्यथा ये शीर्ष संप्रदाय मेरे बारे में इतना ऊंचा क्यों सोचते, जैसे कि प्रतिष्ठित क्लाउड्स असगार्ड भी इतने भयभीत होते। बिपिन ने अपनी भौहें कस लीं। उसे पता नहीं क्यों। सच तो ये था कि शीर्ष संप्रदायों और 3 महानुभावों ने उनके बारे में केवल इसलिए इतना अच्छा नहीं सोचा क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन संप्रदाय में उनका सुधार हुआ था। सबसे अहम वजह थी उनकी मौजूदा स्थिति। कोई भी संप्रदाय किसी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से न लेने का जोखिम नहीं उठा सकता जो पैलेस मास्टर प्रेमचंद का निजी शिष्य हो। क्लाउड्स असगार्ड के विशेषज्ञ और शिष्य सभी इस समय बिपिन को देख रहे थे। उन शिष्यों में वू दाओ, दाओ मेई और जू गुजी की तिकड़ी, जिनकी आभा सबसे क्रूर थी। उनकी आंखों में झुलसाने वाली गर्मी का संकेत था। ये छोटा बच्चा हमारा लक्ष्य है। दाओ मीस के मुंह के कोने पर एक शैतानी मुस्कान थी। हमारे कनिष्ठ गोविंद के साथ उनकी लड़ाई देखने के बाद मैं उनकी ताकत को केवल इतना ही आंकूंगा। केवल उनकी तलवारबाजी औसत से ऊपर है, वू दाओ ने उपेक्षापूर्वक टिप्पणी की। एक गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए पहले से ही इस स्तर की युद्ध शक्ति और तलवारबाजी का होना बेहद प्रभावशाली है। हालांकि वह एक विशिष्ट दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह हमारे खिलाफ पूरी तरह से रक्षाहीन होगा। जू गुजी की अभिव्यक्ति उदासीनता में से एक थी। हम्फ, ताकत के उस स्तर को देखते हुए मैं उसे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा, वू दाओ ने व्यंग्य किया। लापरवाह मत बनो। दाओ मेई ने वू दाओ पर नजर डाली और धीमी आवाज में याद दिलाया कि महान बुजुर्ग के निर्देशों को मत भूलना। ये सुनकर वू दाओ का चेहरा उदास हो गया।
साथ ही उन्हें याद आने लगा कि क्लाउड सी के महान बुजुर्ग असगार्ड यूफेन ने उन्हें प्रस्थान करने से पहले क्या करने का निर्देश दिया था। सुनो तुम तीनों, इस बार तुम्हारा लक्ष्य वे दानव देवता नहीं बल्कि बिपिन है। उसे मारने के लिए कुछ भी करो, लेकिन याद रखो कि प्राचीन संप्रदाय को हम पर कुछ हावी न होने दें। अध्याय 699 जादू का 5वां स्तर। विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ और शिष्य प्राचीन जंगल के ऊपर आकाश में चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद 3 दिग्गजों के विशेषज्ञों का एक समूह संयुक्त रूप से शून्य पर कुछ करने लगा। बिपिन और अन्य शिष्य हैरान थे कि वे क्या कर रहे हैं। वे उस वर्महॉल को खोल रहे हैं जो अनंत क्षेत्र की ओर जाता है। वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश ने बताया कि शाश्वत क्षेत्र इस प्राचीन जंगल के भीतर छिपा हो सकता है, लेकिन यह एक अलग जगह है जो स्थिर होने के बावजूद हर 100 साल में एक बार कमजोर हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो कुछ शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ एक साथ काम करके इसमें जबरदस्ती छेद करने में सक्षम होंगे। हालांकि जबरदस्ती किया गया उद्घाटन बहुत स्थिर नहीं होगा और जब आप प्रवेश करेंगे तो आप सभी अनंत क्षेत्र में यादृच्छिक स्थानों पर दिखाई देंगे। दूसरे शब्दों में, आप सभी को अनंत क्षेत्र में अलग कर दिया जाएगा और आपको अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा। इसके अलावा आप सभी केवल 10 दिनों तक ही शाश्वत क्षेत्र में रह सकते हैं। 10वें दिन तक आप सभी शाश्वत क्षेत्र की सीमा पर पहुंच गए होंगे, जहां स्वाभाविक रूप से आप सभी को बाहर निकालने का एक रास्ता होगा। क्या सच में? बिपिन और सहन ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया। इटर्नल जोन हर 100 साल में केवल एक बार खुलता था और हर बार केवल 10 दिनों के लिए खुलता था। उपस्थित सभी लोगों के लिए 10 दिनों की अवधि निश्चित रूप से बहुत कम थी। यह अवसर मिलना वास्तव में कठिन था। क्या सच में हमें अपने आप ही घूमना होगा? बिपिन ने मन ही मन बुदबुदाया। ये भी याद रखें कि कभी भी आंतरिक परत में प्रवेश न करें। वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश ने एक बार फिर से उपदेश दिया। आंतरिक परत दानव देवता कबीले की मांद है, जहां अनकहे खतरे हैं, यहां तक कि मेरे जैसे एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ को थोड़ी सी भी लापरवाही के लिए वहां बहुत सावधान रहना होगा। ये किसी का पतन होगा। आप में से उन लोगों के लिए जो केवल दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आंतरिक परत में प्रवेश करने से निश्चित मृत्यु होगी। बिपिन ने समझा और सिर हिलाया। वे जानते थे कि केवल शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ ही आंतरिक परत में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त योग्य थे, और फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसे अतुलनीय खतरनाक स्थान में प्रवेश करके विशेषज्ञ मौत को दावत देंगे। अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों के तहत बहुत पहले शून्य के ऊपर 2 वर्महॉल दिखाई दिए। इन 2 वर्महॉल्स में से एक शाश्वत क्षेत्र की बाहरी परत की ओर जाता था, जबकि दूसरा सीधे आंतरिक परत की ओर जाता था। वर्महॉल पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। आइए अंदर जाएं और कृपया अगले 10 दिनों तक अपना ख्याल रखें। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने चारों ओर देखते हुए कहा। बिपिन और अन्य 5 शिष्यों सहित प्राचीन संप्रदाय के कई विशेषज्ञों ने सिर हिलाया और तुरंत 2 वर्महॉल की ओर बढ़ गए। अन्य शीर्ष संप्रदायों के लोगों और 3 महानुभावों ने भी 2 वर्महॉल्स की ओर अपना रास्ता बना लिया। शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञों ने वर्महॉल में कदम रखा जो आंतरिक परत की ओर जाता था, जबकि दिव्य क्षेत्र के शिष्यों ने वर्महॉल में कदम रखा जो बाहरी परत की ओर जाता था। तेजी से एक के बाद एक आकृतियां वर्महॉल में गायब हो गईं। क्लाउड सी असगार्ड के दल में शिष्य वर्महॉल में प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रवेश करने से पहले वू दाओ, जो उनमें से प्रथम पंक्ति में थे, ने भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया कि आप सभी कृपया अनंत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने मिशन को न भूलें। ये सुनकर क्लाउड सी असगार्ड के शिष्यों ने बार बार सिर हिलाया। गोविंद के शिष्यों ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन उन्होंने भी सिर हिलाया।
जल्द ही 9 शीर्ष संप्रदायों के विशेषज्ञ और शिष्य और 3 महानुभाव शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। यह एक प्राचीन जंगल था जो एक प्राचीन आभा उत्सर्जित करता था। जंगल की गहराई में 1000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले ऊंचे पुराने पेड़ बहुतायत में थे। हल्का सफेद धुआं भी पूरे जंगल में फैला हुआ था। ये सफेद धुआं बहुत दुर्लभ था और इसमें एक नाजुक सुगंध थी। एक ऊंचे पुराने पेड़ के ऊपर एक शाखा पर एक युवक खड़ा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में लंबी तलवार थी। उसकी आंखें चारों ओर देख रही थीं। क्या ये सचमुच शाश्वत क्षेत्र है? बिपिन अपने आप से बड़बड़ा रहा था, जिसके चारों ओर सभी प्रकार के बड़े पेड़ थे। वह महसूस कर सकता था कि शाश्वत क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति है जो बाहरी दुनिया की तुलना में कम नहीं है और शायद मात्रा में भी अधिक है। उसकी दृष्टि रेखा के बिल्कुल अंत में एक हल्की सुनहरी रोशनी थी जिसने एक व्यापक क्षेत्र को कवर किया था। क्या वह भीतरी परत है? वहां उसने अपनी आंखें मूंद लीं। शाश्वत क्षेत्र अतुलनीय रूप से विशाल था। ऐसा कहा जाता था कि बाहरी परत अकेले लाखों मील तक फैली हुई थी, जबकि आंतरिक परत सतह क्षेत्र में और भी बड़ी थी। अनंत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कई दिव्य क्षेत्र के शिष्य इस समय बाहरी परत पर बिखरे हुए थे। वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश के अनुसार शाश्वत क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा उन दानव देवताओं से है। वे मनुष्यों को लुटेरे के रूप में देखते हैं और हमसे किसी और की तरह नफरत नहीं करते हैं। इससे भी अधिक, उनके पास तुरंत अपने कुलों को मानव योद्धाओं से अलग करने का एक विशेष तरीका है। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे दिखते हैं और वे कितने मजबूत हैं। बिपिन ने बड़बड़ाया लेकिन तुरंत अपना सिर हिला दिया। लेकिन उनके अलावा यहाँ शाश्वत क्षेत्र में मुझे जिन खतरों का सामना करना पड़ता है उनमें अन्य संप्रदायों के शिष्य भी शामिल हैं, खासकर क्लाउडसियस गार्ड। इस बार क्लाउडसियस गार्ड ने कम से कम 3 विशिष्ट दिव्य क्षेत्र के शिष्यों को भेजा है, जिनमें अत्यंत शक्तिशाली वू दाव भी शामिल हैं। मैं अपनी वर्तमान ताकत के आधार पर उनसे निपटने में असमर्थ हूं और इसलिए जाने से पहले मुझे अपनी ताकत को कुछ हद तक बढ़ाने का एक रास्ता खोजना चाहिए। उन राक्षस देवताओं को खोजें। बिपिन की आंखों में एक चमक चमक उठी। उनकी वर्तमान स्थिति में तलवार सिद्धांत और गुप्त कौशल की उनकी खेती में फिलहाल सुधार नहीं किया जा सका। हालांकि उनकी दाव समझ में सुधार की बहुत गुंजाइश थी। जब उन्होंने प्राचीन संप्रदाय से प्रस्थान किया तो विश्व दाव और वध दाव के बारे में उनकी समझ गुप्तता के 5वें स्तर को समझने से केवल एक कदम दूर थी। इसके बाद गोविंद के साथ लड़ाई ने उन्हें अवसर की एक झलक खोजने की अनुमति दी, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह ऐसा कर सकते हैं। किसी भी समय तंत्र मंत्र के 5वें स्तर की समझ हासिल करें। ज्ञात हो कि गूढ़ विद्या के 4थे और 5वें स्तर की समझ के बीच बहुत बड़ा अंतर था। चाहे कोई भी दाव हो, मेरी ताकत एक स्तर तक बढ़ जाएगी। मैं जादू के 5वें स्तर को समझने में सक्षम हूं और अपने अन्य कौशल के साथ मिलकर मैं विशिष्ट दिव्य क्षेत्र के साथ भी आमने सामने खड़ा होने में सक्षम हो जाऊंगा। विशेषज्ञ यह मुझे क्लाउडसियस गार्ड के 3 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान करेगा। एक गंभीर चेहरे वाला बिपिन अंततः एक संकल्प पर आया। उसने जंगल में एक जगह ढूंढने में कोई समय बर्बाद नहीं किया जहां वह अपनी खेती शुरू कर सके। शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करने पर अन्य प्रतिभाओं और शिष्यों ने जो पहली बात सोची वह उन दानव देवताओं की तलाश करना और उनके सार रक्त के लिए उन्हें मारने का एक तरीका खोजना था। इसके बजाय बिपिन ने प्रवेश करते ही तुरंत अपनी साधना शुरू कर दी। इस प्रकार की खेती के लिए केवल 2 दिन का समय लगता था। 2 दिन बीतने तक बिपिन ने अपने वल्ड दाव में सफलता हासिल कर ली थी और इसके 5वें स्तर के गूढ़ रहस्य को पूरी तरह से समझ लिया था। अध्याय 700 बच्चा।
जादू का 5वां स्तर। एक पेड़ की चोटी पर खड़े होकर बिपिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में चमक चमक उठी। ऑकल ऑफ द वर्ल्ड दाव के 5वें स्तर को समझने के बाद उसकी ताकत बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी। ठीक इसी क्षण बेत की मार। अचानक सामने जंगल से एक तेज आवाज सुनाई दी। बिपिन ने तुरंत सिर उठाया और सामने जंगल की ओर देखा। सामने जंगल से अचानक एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसके विशाल तलवों ने एक ऊंचे पुराने पेड़ के तने को रौंद दिया और जोर से धक्का दिया, जिससे तना टूट गया। कुछ ही कदम में वह बिपिन के सामने आ गया। क्या ये कोई दानव देवता है? बिपिन ने उस आकृति को घूरकर देखा जो अभी अभी उसके सामने उभरी थी। 3 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इसका शरीर कांस्य रंग की त्वचा से ढका हुआ था और एक अतुलनीय मोटी और शानदार आभा उत्सर्जित कर रहा था। तो यह एक दानव देवता है। मुझे लगता है कि इसके आकार और त्वचा के अलावा यह मनुष्यों से बहुत अलग नहीं है। वह थोड़ा सा सतर्क हो गया और उसकी हथेली अवचेतन रूप से उसकी पीठ के पीछे लंबी तलवार को महसूस करने लगी। दानव देवताओं को तांबे के कवच वाले दानव देवताओं, चांदी के कवच वाले दानव देवताओं और सोने के कवच वाले दानव देवताओं में विभाजित किया गया था। उसके सामने वाला स्पष्टतः निम्नतम श्रेणी का ताम्र बख्तरबंद दानव देवता था, लेकिन फिर भी वह अत्यंत शक्तिशाली भी था। बिपिन ने कभी किसी दानव देवता से युद्ध नहीं किया था और वह उनकी युद्ध शक्ति को नहीं समझते थे, और इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने थोड़ी सी भी लापरवाही करने का साहस नहीं किया। वह बिपिन के सामने खड़ा हो गया और अपनी बाहें फैलाकर उसे घूरने लगा। अचानक उसने धीरे धीरे अपनी भुजाओं को आपस में जोड़ने में ढील देनी शुरू कर दी। ये देखकर बिपिन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अवचेतन रूप से विश्वास किया कि दानव भगवान हमला करने के लिए तैयार थे। परंतु फिर, बच्चे, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? दानव भगवान के मुंह से एक गंभीर आवाज निकली। बिपिन घबरा गया और आश्चर्य से दानव देवता की ओर देखा। वह इस तथ्य से आश्चर्यचकित नहीं था कि दानव भगवान वास्तव में बोलता था, बल्कि उसके प्रति उसके रवैये से हैरान था। बच्चा, ये कैसा संबोधन है? क्या यह आमतौर पर ऐसा नहीं है जिसे कोई वरिष्ठ कनिष्ठ कहेगा? बिपिन ने ये भी पाया कि बोलते समय दानव देवता की आंखों में सद्भावना थी। हाँ, सद्भावना। हर 100 साल में फर्मेंट टेरिटरी से मानव योद्धा शाश्वत क्षेत्र पर आक्रमण करते थे और इन दानव देवताओं का नरसंहार करते थे। दानव देवता कबीले ने लंबे समय से मानव आक्रमणों से घृणा की थी और आमतौर पर वे किसी भी इंसान को मारने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार ताम्र बख्तरबंद दानव देवता ने न केवल बिपिन पर हमला नहीं किया, बल्कि मित्रतापूर्ण तरीके से उसे बच्चा कहकर भी संबोधित किया। क्या बात है? बिपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। बच्चे, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। बिपिन राक्षस को घूरते हुए भगवान ने जारी रखा। 100 साल बीत गए और बाहरी दुनिया से इंसान आ रहे हैं। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं बताया कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है? ये सुनकर बिपिन को अंदर से और भी अजीब लगा। दानव देवता के शब्दों से उसे समझ आ गया कि उसने स्पष्ट रूप से उसे एक कुल का व्यक्ति समझ लिया है। बिपिन हैरान था कि वह मुझे कुल का सदस्य समझने की गलती कैसे कर सकता है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं केवल गगनचुंबी इमारतों का विशेषज्ञ हूँ? वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश के अनुसार दानव देवता के वंशज बपतिस्मा प्रक्रिया के दौरान कायापलट से पहले मनुष्यों के समान थे और अतीत में जब भी शाश्वत क्षेत्र खुला था, हमलावर मानव योद्धा कम से कम दैवीय क्षेत्र के थे, जिसका अर्थ था कि वह था आक्रमण करने वाला पहला गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ। इसलिए इस बात की बहुत कम संभावना थी कि दानव भगवान ने ये देखकर कि वह केवल एक गगनचुंबी क्षेत्र विशेषज्ञ था, उसे गलती से एक कुल का व्यक्ति समझ लिया था। लेकिन बिपिन ने इस संभावना से तुरंत इनकार कर दिया।
उन्होंने वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश से सुना था कि दानव देव कुल के लोगों के पास अपने साथी कुल के लोगों को तुरंत पहचानने की एक विशेष विधि होती है। यह विधि स्पष्ट रूप से व्यक्ति की आभा या किसी अन्य पहलू पर आधारित थी। किसी भी मामले में दानव देवताओं को आमतौर पर मनुष्यों की पहचान करने के लिए केवल एक नज़र की आवश्यकता होती थी। चूंकि यह वाइस पैलेस मास्टर लव्यांश ने कहा था, यह निश्चित रूप से सच था। लेकिन अभी जो हो रहा था, हालांकि बिपिन चकराता रहा, उसने मुंह खोला और कहा, मैं अपने बड़ों से अलग हो गया हूँ। आप अलग हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तांबे के कवच वाले दानव भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया और हंसे। आपके परिवार के सदस्य बहुत लापरवाह हैं। यह आमतौर पर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इंसान आ रहे हैं और अगले कुछ दिनों में इन हिस्सों में घूमेंगे। आपको खेद होगा यदि वे तुम्हें पहचान लेते हैं। बोलते हुए दानव देवता बिपिन के पास पहुंचे। बिपिन हृदय से सतर्क रहे और उन्होंने दानव देवता की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी। इसके विपरीत दानव देवता ने उसके प्रति कोई सावधानी नहीं दिखाई। वह उसके पास आया और उसकी ओर अपनी हथेली बढ़ा दी। मेरा नाम गु क्योंग है और मैं 7वीं जनजाति से आता हूँ। मैंने आपको वहाँ पहले कभी नहीं देखा है क्योंकि इस क्षेत्र में एकमात्र जनजाति 7वीं और 8वीं जनजाति है। मुझे लगता है कि आपको 8वीं दाईं ओर का कुल होना चाहिए। दानव भगवान ने पूछा। बिपिन ने सही कहा। मुझे बिपिन कहा जाता है और मैं 8वीं जनजाति से हूँ। बिपिन गु क्योंग ने भौहें चढ़ा दी। कितना असामान्य नाम है। ये बाहरी दुनिया के इंसानों के समान है। बिपिन के हृदय में एक झटका सा लगा। गु क्योंग ने आगे कहा, बिपिन, तुम भाग्यशाली थे कि तुम मेरे पास आ गए। यदि इसके बजाय वे दुष्ट बाहरी लोग होते जिनके पास तुम भागते, तो वे निश्चित रूप से तुम्हें बिना दया के मार डालते। हालांकि वह अपनी हंसी नहीं रोक सका, लेकिन बिपिन को और भी उलझन महसूस हुई। ठीक है, तो मेरे पीछे आओ। यह क्षेत्र बहुत खतरनाक है। जैसा कि हम बोल रहे हैं, हमारे कबीले के लोग उन बाहरी लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हारे जैसे बच्चे के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है, जिसने दानव देवता का बपतिस्मा भी नहीं लिया है। मेरे पीछे आओ और मैं लाऊंगा। गु क्योंग ने हंसते हुए कहा। आप अपने कबीले में वापस आ गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिपिन ने स्वीकार किया। मेरे पीछे आओ। गु क्योंग गहरे जंगल की ओर जाने लगा। बिपिन कुछ ही मीटर की दूरी पर चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। यह मेरे पास वापस आ गया है। ये कैसे हो सकता है? इस बेपरवाह बिपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने अनंत क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इन दानव देवताओं से मुठभेड़ के दृश्य की कल्पना की थी। जब उन्हें पता चला कि फर्मेट टेरिटरी में विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ दानव देवताओं के घर पर आक्रमण करेंगे और उनके सार रक्त के लिए उन्हें मार डालेंगे, तो उन्हें कुछ हद तक घृणा महसूस हुई थी और उन्होंने स्वयं इन दानव देवताओं को न मारने पर भी विचार किया था। उस समय उनका निर्णय ये था कि यदि ये दानव देवता दुष्ट और क्रूर स्वभाव के हों तो उन्हें मारने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस पहले दानव देवता से उसका सामना हुआ था, वह उसे एक कुल का व्यक्ति समझने की भूल करेगा और उसके प्रति इतना मित्रतापूर्ण और बेपरवाह हो जाएगा कि यह उसे वापस उस स्थान पर भेज देगा जिसे वह अपना जनजाति समझता था। वास्तव में क्या हो रहा है? बिपिन एकदम अविश्वास में था।